हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रिक देखेंगे याद करने की, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं फिलहाल के लिए, तो इन्हीं को हम याद करने की ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये एकदम नई ट्रिक है, जो आपने देखी होगी वो ट्रिक नहीं है। तो हमारे जो शेड्यूल्स हैं इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे आर्टिकल से अलग। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं अगर उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड है तो वो है किसमें, शेड्यूल्स में। तो जो भी शेड्यूल थे वो ओरिजिनली कितने थे, 8। तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अभी फिलहाल 12 हैं, तो यानी कि 4 और शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। अब वो 4 जो एडिशनल शेड्यूल्स हैं वो हमारे डिफरेंट अमेंडमेंट्स एक्ट के थ्रू ऐड किए गए हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है शेड्यूल्स लिख लेते हैं। 12 शेड्यूल्स हैं हमारे। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो है इसके अंदर हमारी आती है क्या, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हमारी जो इंडिया है ये कंट्री के अंदर हमारा स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या आती है, इसकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होती है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। जो सेकंड शेड्यूल है, अब इसके अंदर हमारे आते हैं अलाउंस एंड सैलरी। अब इसके अंदर सबकी सैलरी और अलाउंस के बारे में लिखा हुआ होगा, जो कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपका चीफ जज है, या फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इन सबकी अलाउंस और सैलरी के बारे में सब में किसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल के अंदर सब चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो सैलरी एंड अलाउंस, किसकी कितनी सैलरी रहेगी, किसको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल है इसके अंदर हमारी आती है क्या, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। तो ओथ हमारी हर तरह की आ जाएगी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं इसके अंदर जितनी भी तरह की फॉर्म होती है ओथ की, वो सारी ही किसके अंदर आएंगी, इस थर्ड शेड्यूल के अंदर। oaths and affirmations of all forms। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, क्यों, क्योंकि इसी से मैं ट्रिक बनाने वाली हूँ अभी, तो उसी के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसके बाद में जस्ट एक ट्रिक हो जाएगी इसकी। तो इन्हीं वर्ड्स के इन्हीं वर्ड से मिलकर वो ट्रिक बनेगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसीलिए मैं ये वर्ड्स लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेन यहाँ पर मैं इसीलिए वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि वो आपको ट्रिक में इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्थ शेड्यूल। अब फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारा क्या आता है, राज्यसभा की जो सीट्स एलोकेटेड होती हैं। अब इंडिया के अंदर हमारी जितनी भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इनके अंदर जो हमारी राज्यसभा की ईच स्टेट के पास में कितनी सीटें एलोकेट होंगी वो किसके अंदर आएगा, हमारा फोर्थ शेड्यूल के अंदर आएगा। तो राज्यसभा RS में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर मैं राइट साइड में क्या क्या लिख रही हूँ, क्योंकि उसी से ट्रिक आप याद रख सकते हो। तो राज्यसभा आ गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या, एलोकेटेड सीट्स फॉर ईच स्टेट इन इंडिया, फॉर राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ शेड्यूल। इसके बाद में जो फिफ्थ शेड्यूल है इसके अंदर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। तो यहां पर लिख सकते हैं हम शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ये किसके अंदर आता है, हमारा फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। अगला है हमारा सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल के अंदर हमारा आता है प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा जैसे शेड्यूल एरियाज था ऐसे ही हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज कहाँ के, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट ट्राइबल एरियाज ऑफ। यहाँ पर स्टेट्स आपको याद रखनी है क्या, असम है, त्रिपुरा है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। AP लिखा है मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो ट्राइबल एरियाज कहाँ के हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें मणिपुर नहीं आता है। तो ये हो गए हमारे क्या, 6 शेड्यूल्स। आइए अब देखते हैं हम सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंदर हम बात करते हैं पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की और फंक्शन की। तो एलोकेशन होता है इसमें पावर का, मतलब पावर मतलब वही किसके पास में कितनी पावर रहेगी, तो स्टेट है और क्या है,
सेंट्रल है। तो यहाँ पे हमारा एक तो यूनियन रहता है और एक स्टेट रहता है। तीसरा जो है वो कॉन्करेंट रहता है, जिसमें आपकी स्टेट और यूनियन दोनों आती हैं। तो जो पावर है, यहाँ पर मैं वर्ड लिख रही हूँ क्या, पावर, क्योंकि इसमें एलोकेशन किसका हो रहा है, पावर का हो रहा है, मतलब किसके पास में कितनी पावर रहेगी, किसका कितना फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे पावर का जो एलोकेशन है वो होता है आपका किसमें, 7th शेड्यूल के अंदर। तो पावर को हम एलोकेट कर देंगे एक तो यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आपका हो जाएगा स्टेट लिस्ट होगी जिसको आप कहेंगे क्या, स्टेट गवर्नमेंट में, और एक आपका हो जाता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में आपका यूनियन एंड स्टेट दोनों आते हैं। तो ये आपका हो गया 7th शेड्यूल के अंदर पावर का एलोकेशन। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, 8th शेड्यूल। अब जो 8th शेड्यूल है इसके अंदर किस चीज की बात कही गई है, हमारे इंडिया के अंदर जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसकी लिस्ट किसमें शामिल है, 8th शेड्यूल के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारी ऐड भी की गई हैं अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो वो अलग अलग ईयर्स के अंदर ऐड की गई हैं, जैसे कि मैथिली है आपका, ये सिंधी है, बोडा डोगरी, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये बाद में ऐड की हुई हैं। जो पहले से चल रही हैं वो अलग लैंग्वेजेस है, जैसे पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये पहले से थी। तो बाद में जो लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं तो अब टोटल कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया की, वो किसके अंदर बात करते हैं हम उसके बारे में, 8th शेड्यूल के अंदर। सो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो जो 22 लैंग्वेज है उसके बारे में बात की गई है 8th शेड्यूल के अंदर। यहां तक हो गया हमारा 8th शेड्यूल, यानी 8 शेड्यूल तो हमारे पहले से थे। अब मैंने क्या कहा कि पहले हमारे 8 शेड्यूल थे, लेकिन उसके बाद के जो 4 हैं, टोटल 12 हैं, उनमें से 8 पहले से थे, तो यानी 4 ऐड किए गए हैं। अब जो 4 ऐड हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, 8th के बाद वाले, यानी 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ऐड किए गए होंगे, यानी किसी अमेंडमेंट के थ्रू ये 9th शेड्यूल आया है, फिर 10th आया है, फिर 11th आया है, फिर 12th आया है। तो इनके अंदर बस आपको ये याद रखना है, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिंपली आपकी क्या चीजें जो इसमें एडेड है वही इंफॉर्मेशन है। लेकिन 9, 10, 11, 12 के बाद में ऐड किए गए हैं, तो इसके अंदर आपके क्या आते हैं कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया है, और प्लस इसका ईयर भी आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो 9th शेड्यूल के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये 8th के बाद में पहला शेड्यूल है जो ऐड किया गया है एडिशनल, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया और 1951 का हो गया, ठीक है, 1951। अब 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, ये बेसिकली बात करता है जमीन। तो आप इससे याद रख सकते हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं जमीन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं जो आपका लैंड से रिलेटेड चीजें, जैसे लैंड टैक्स कितना है, टेन्योर कितना, तो इसके अंदर और एक चीज और है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो इसीलिए जो 9th शेड्यूल है वो किससे आप रिलेट कर सकते हो, जमीन, ठीक है, मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल भी आप इजीली याद रख सकते हैं भाई। 10th जो है हम 10 इस तरीके से लिखते हैं, तो 5 2 10 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका है 1985। 5 2 10 होता है, तो इसीलिए 10th आपका शेड्यूल हो गया, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये 1951 है, ये 1985 है। अब 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, 10th शेड्यूल के अंदर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। मतलब इसके अंदर आप डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं मेंबर्स का जो कई पार्टियों में होने का दावा करते हैं। तो उस तरीके से ये आया था, फिर 1985 का ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड कर दिया गया था कि एक मेंबर जो है वो एक ही पार्टी का रहेगा, ये नहीं है कि वो अलग अलग में घूम पाए इस तरीके से। तो वही आपका बस एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल के अंदर हम देखते हैं ये आपका होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड हुआ है शेड्यूल जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर हम बात करते हैं जो भी पावर रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या अथॉरिटी रहेगी किसकी, पंचायती राज की, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आ गया पंचायती राज, पंचायत। अब यहां पर देख लेते हैं लास्ट जो इसमें है 12th शेड्यूल।
जो 12th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया है। यहाँ पर ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इसको भी ऐड किया गया है, जो हमारा लास्ट शेड्यूल है 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल हो जाएगा 74, ईयर इज सेम 1992। जैसे हम इसमें पंचायती राज की बात कर रहे हैं, ऐसे इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की। तो म्यूनिसिपैलिटीज की आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, वो सब किस में आ जाएगा आपका, इसमें 12th शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे पावर है, 22 लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आपकी जमीन है, यहाँ पे आपका क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब आप अलग अलग दल नहीं बदल सकते हो, ठीक है। आपका इसके अंदर आता है आपका पी, और इसमें आता है आपका एम। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं, एक बार मैं यहाँ पर ओवरव्यू लिख देती हूँ पूरे का। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। अब आपको पता लग गया है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जैसे मैंने 6 शेड्यूल लिखे हैं, फिर यहाँ पे 7 है, 8 शेड्यूल, 9, 10, 11 और 12, इस तरीके से आपके शेड्यूल्स हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमने किस चीज की बात की थी, इसके अंदर हमने स्टेट की बात की थी। तो यहाँ पे हम एस लिख दूं मैं, ठीक है, ऐसे मतलब स्टेट। तो स्टेट और यूनिट टेरिटरी की लिस्ट किसमें है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट में हमने किसकी बात की थी, अलाउंस एंड सैलरी की। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अलाउंस, ठीक है, ए। इसके बाद में हमने थर्ड शेड्यूल के अंदर बात की थी किसकी, ओथ की। तो सारी जितनी भी ओथ है वो किसके अंदर आ जाएंगी, ओथ एंड अफर्मेशन इन थर्ड शेड्यूल। इसके बारे में हमने किसमें बात की थी, फिर राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, तो एलोकेटेड सीट्स इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया, वो किसमें आ जाएगा, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। इसके बाद में हमारे क्या आए थे, शेड्यूल जो एरियाज थे उसका। फिर सिक्स शेड्यूल के अंदर हमारा जो था वो क्या था, ट्राइबल एरियाज। मणिपुर को छोड़ के बाकी सब थे इसके अंदर, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो है, ये सारे थे। इसके बाद में सिर्फ आपको याद रखना है कि एक ही नहीं है जो मणिपुर है, बाकी सब है। अब इसके बाद में जो है आपका 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में मैंने यहाँ पे सिर्फ पावर लिखा था, पावर को 3 भागों में बांट दिया था, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट में। इसके बाद में 8 शेड्यूल के अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, 22 भाषाओं के बारे में। 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर है। इसके बाद में आपका आता है 9th के अंदर हम किसकी बात करते हैं, जमीन मैंने लिखा था, ठीक है। तो लैंड से रिलेटेड किसमें है, 9th शेड्यूल में। 10th के अंदर मैंने किस चीज के बारे में लिखा था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ था, मतलब दल बदलना इसके अंदर नहीं हो सकता। इसके बाद में यहाँ पर था आपका पंचायती राज, और यहाँ पे था आपका म्यूनिसिपैलिटीज। तो यही चीज थी। अब आपको इसको ऐसे बस याद रखना है, यही बस वर्डिंग है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इजीली आप याद रख सकते हो। आप 6 इधर मैंने लिखे हैं, 6 मैंने इधर लिखे हैं। यहाँ पर हो जाएगा SAO, मतलब ये हो गया आपका साव, ठीक है। साव आप किसी का भी नाम मान सकते हो, तो एक पर्सन हो गया साव, कोई भी पर्सन है साव। लेकिन आपको इसको याद रखना है कि ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। तो जैसे ही आप साव बोलते हो तो यानी आप 3 जो शेड्यूल है उनको स्किप कर रहे हो, ठीक है, 3 को शेड्यूल स्किप कर रहे हो, फिर आप सीधा होगी इस पे 4th शेड्यूल के ऊपर। तो साव बोलते ही आपके तीनों शेड्यूल्स हो गए, S, A और O। तो S से आपका हो जाएगा स्टेट, फिर A से आपका वही हो जाएगा अलाउंस, और थर्ड वाला हो जाएगा आपका O से ओथ। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, RS मतलब राज्यसभा। तो आप कह सकते हैं क्या, साओ, इसके बीच में मैं लिख रही हूं यहाँ पे गए, कहा, राज्यसभा। साओ गए राज्यसभा, भाई कोई साओ पर्सन है, साओ गए राज्यसभा। तो राज्यसभा कौन सा है, 4th वाला हो गया। तो साओ गए राज्यसभा, 4 शेड्यूल याद हो गए। इसके बाद में SA और क्या है, TA। तो इन्होंने क्या किया, विकास किया, विकास किया किसका, शेड्यूल एरियाज जो थे, और बीच में आप लगाइए, और किसका, ट्राइबल एरियाज का। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे ना, तो आपको यही वर्ड्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है बीच बीच का। तो साओ गए राज्यसभा, 4 हो गए। इसके बाद में इन्होंने विकास किया शेड्यूल एरियाज का, ट्राइबल एरियाज का, तो 6 हो गए। अब इसके बाद में जब उन्होंने विकास किया तो उसके बाद में उन्होंने जो पावर उनके पास थी उसको 3 भागों में बांट दिया। तो हो गया कौन सा, 7th शेड्यूल। पावर को 3 भागों में बांटा, फिर उन्होंने 22 लैंग्वेजेस सीखी, पावर को बांटा, ठीक है, 22 भाषाएं सीखी। फिर उन्होंने क्या करा, जमीन हड़पी,
और उसके बाद में उन्होंने दल बदल लिया। भाई जमीन हड़पी है तो फिर दल भी बदलना पड़ेगा, तो पहले जमीन हड़प ली, उसके बाद में क्या किया, दल बदल लिया। ठीक है, और दल बदल के क्या बन गए, वो पीएम। दल बदल के क्या बन गए, पीएम बन गए। तो ऐसे करके पीएम जो है वो आपकी लास्ट के 2 शेड्यूल्स हो गए, जो आपकी 1992 के ही हैं, 73rd और 74th एक साथ आ गए वो। अब यहाँ पे आप सीधा इसको याद रख सकते हो कि साओ गए राज्यसभा, ठीक है, किसका विकास किया, शेड्यूल एरियाज का। फिर किसका विकास किया, ट्राइबल एरियाज का। जो पावर थी यानी जो सत्ता थी उनके हाथ में जो थी, उसको 3 भागों में बांटा, 22 भाषाएं सीखी, जमीन हड़पी और दल बदल लिया। दल बदलते क्या बन गए, पीएम बन गए। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो यहां तक क्या किया उन्होंने, अच्छा काम किया। इसके बाद में पावर को बांटा, भाषाएं सीखी, दल बदल के, और ये जमीन हड़प के और दल बदला और पीएम बन गए। तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे आपके 6 आ गए। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कितने आपके हैं शेड्यूल्स। तो आपके 8 नहीं, अब कितने हैं, 12 हैं। और कौन से वाले शेड्यूल में आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, वो 8th शेड्यूल है। प्लस इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि आपका 9, 10, 11 और 12 वाले आपको पता होने चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू कौन से ईयर में इनको ऐड किया गया है। या फिर अगर आपको सिर्फ इनका दिया जाए कि ये लैंड से रिलेटेड जो चीजें हैं ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी, शेड्यूल नहीं पूछा है, शेड्यूल तो आपको पता है कि 9th है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी 1951। इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप याद रख सकते हो, जैसे कि ये आपकी फिंगर्स हैं जैसे, ठीक है, तो ये आपका 3, 3, 3, 3, तो 4 का बन गया, तो कितने हो गई, 12 हो गई यहाँ पे। तो साउ, ये पूरी उंगली कैसे होगी, साउ, SAO। तो साउ गए राज्यसभा, किसका विकास किया, शेड्यूल एरियाज, किसका विकास किया, ट्राइबल एरियाज। ये हो गई आपकी पूरे 6 शेड्यूल। इसके बाद में जो 2 और बचती हैं उंगलियां, उसमें आप याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा है मैंने, पावर को 3 हिस्सों में, फिर उसके बाद में 22 भाषाएं सीखी, जमीन हड़पी, दल बदला और पीएम बन गए। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो आपको वैसे मिलेगी ट्रिक याद करने के लिए, उससे तो इजी है, उसमें आपको एडिशनली याद रखना पड़ सकता है, जैसे कि उसमें अलग वर्डिंग्स लिखी हैं, ठीक है। तो उसके जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, यहाँ पे क्या है कि वही वर्ड है और वही मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है, दल बदल, जमीन, ये वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड है, तो एडिशनली कुछ याद करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पे इजीएस्ट वे तो यही है शेड्यूल्स को याद करने का। तो यही है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिसको भी लिखना हो। और यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।